मधुबनी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्व मंत्री स्वर्गीय कपिल देव कामत की प्रतिमा का अनावरण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि स्वर्गीय कपिल देव कामत अपने क्षेत्र और अपने विभाग में काम करने के प्रति लगनशील थे। उन्होंने कहा कि आपस में बिना कारण किसी बात पर झगड़ा से बचना चाहिए। हम सभी को इस देश के बारे में सोचना चाहिए। आप सबका सहयोग और समर्थन होना चाहिए, तब जाकर बिहार के विकास में और अधिक गति आएगी। तो देख ही रहे नज़ारा, अभी भी कैमरा थोड़ा घुमा दीजिए तो देखिए नज़ारा क्या है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो बिहार के लिए, चाहे किसी भी पार्टी की बात नहीं है, वो जितने बिहार के लिए काम किए हैं, ऐसा महापुरुष होना अब जल्दी हम लोगों को नसीब में नहीं होगा। हम चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसे ही समाज के लिए करते रहें। और खास महिलाओं की बात तो देखिए, यहाँ पर तीन महिलाएं जो है एमएलए खड़ी है आपके सामने में। सबसे पहले तो स्वर्गीय अभिभावक कपिल देव कामत जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। आज हम सब गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि इतने महान विभूति के प्रतिमा अनावरण के लिए हमारे बिहार के हमारे अभिभावक मुखिया बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी आए। बहुत धन्यवाद देती हूँ मीना कामत जी को और उनके पति श्री रमन कुमार जी को, जिन्होंने हमें चंपारण की धरती से यहाँ पर बुलाकर हम सबों को इतना सम्मानित किया और इतना अच्छा कार्यक्रम का आयोजन किया। देखिए, भारत में और बिहार में दोनों में ही महिलाएं जो हैं वो आगे बढ़ रही हैं। महिला सशक्तिकरण ज़ोरों शोरों से दिखाई पड़ रहा है हर एक फील्ड में, चाहे वो पॉलिटिक्स का फील्ड हो, स्पोर्ट्स का फील्ड हो, या कोई भी हम और फील्ड ले लें, उसमें सभी जगह पर सभी पदों पर हमें सशक्त महिला दिख रही हैं। कहीं ना कहीं जो आधी आबादी का नारा है, जो महिलाओं को सम्मान पूर्व में नहीं मिला था और आज मिलने लगा है, वो देख के बहुत खुशी होती है। बिहार में डिप्टी सीएम के जन्मदिन के मौके पर पंचायत सचिवों को नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया, लेकिन इसकी हकीकत कुछ और ही है, जिसका खुलासा विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने कर दिया। मैं प्रश्न आरजेडी से करना चाहता हूं कि स्वर्ण समाज बिहार के, इनको तो कभी लालू प्रसाद जी ने आरक्षण नहीं दिया और ना किसी वर्ग को दिया। मैं ये भी चैलेंज करता हूं राष्ट्रीय जनता दल को कि आपने तो कभी ना दलितों को आरक्षण दिया, ना ओबीसी को आरक्षण दिया, ना स्वर्ण को आरक्षण दिया। आप तो आरक्षण विरोधी हैं। और जब जब आरक्षण बिहार में लागू हुआ, आपने विरोध किया। 2005 का चुनाव पंचायती राज में हो, तब भी आप आरक्षण के साथ नहीं थे। जब उच्च समाज को, स्वर्ण समाज को आरक्षण दिया जा रहा था, तब भी राष्ट्रीय जनता दल उस पूरे बिल की कॉपी को फाड़ रहा था लोकसभा राष्ट्र। बिहार के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने सरकार पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार के पास कोई विजन नहीं है, केवल आई वॉश कर रही है। बिहार के युवाओं को सतर्क रहना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने शराब के मुद्दे को लेकर भी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। विपक्ष में रहते हुए हमने समर्थन किया था कि नशा मुक्ति बिहार में हो, शराबबंदी हो, लेकिन इनका तंत्र पूरी तरह से फेल है, क्योंकि वह भ्रष्ट तंत्र है। और इनके भ्रष्टाचार मानसिकता के कारण, इनके भ्रष्ट ऑफिसर्स के कारण, थाना का जब डाक बोला जाता है तो थाना प्रभारी कैसे शराबबंदी लागू करेगा? जिस थाने की डाक बोली जाएगी, थाना प्रभारी का नियुक्ति होगा डाक बोल करके, जो ज़्यादा माल देगा उसकी उस तरह के थाना देंगे, एसपी जाएंगे माल दे करके। ये सारे आरोप लग रहे हैं और ये आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, उन्हीं के लोग लगा रहे हैं। उन्हीं के सहयोगी दल के कई बार विचार आया है। और वहीं बिहार सरकार के आरोप पर पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि मुझे तो आश्चर्य होता है कि जन्मदिन के दिन भी महज 150 लोगों को नियुक्ति पत्र बांटा, वो भी उनको जिनकी नियुक्ति पहले हो चुकी थी। ऐसा ना कि ये तो बहुत आश्चर्य लगा कि जन्मदिन पर भी केवल 150 लोगों को पुराना नियुक्ति पत्र बांट पाए। 3 महीना हो गया सरकार बने हुए, अभी तक जो भी नियुक्ति पत्र बांटा है, ये उन लोगों को बांटा जो ज्वाइन कर चुके हैं, जिनका विज्ञापन निकला हम लोग के समय में, जिनकी परीक्षा हुई हम लोग के समय में, परिणाम निकला, नियुक्ति पत्र मिल गया,
लोग ज्वाइन कर लिए, उन्हीं लोगों का दोबारा नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। अगर हिम्मत है तो इन्होंने घोषणा की थी कि 5.5 लाख नई नियुक्तियां करेंगे। अब 3 महीने में मुश्किल से 5,000 भी पद सृजित नहीं किया। नियुक्ति पत्र बांटने को लेकर विपक्ष हमलावर है। इसको लेकर बिहार सरकार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि मुख्यमंत्री कौन है जिसके अगुवाई में सरकार थी। नेता मुख्यमंत्री होते हैं और मुख्यमंत्री की अगुवाई में जब काम हो रहा है तो श्रेय मुख्यमंत्री को ही जाएगा। पहली बार 2 साल पहले वो एमएलए बना, उसको क्या जानकारी है? अलग बलट बोलने की उसकी बीमारी है, उस पर कोई कमेंट करने की जरूरत नहीं। लड़का बच्चा है, अनुभव की कमी है। सर, कुटनी विधानसभा का उपचुनाव होना है, गोपालगंज और मोकामा में हुआ आरजेडी के पास, क्या जदयू इस पर चुनाव लड़ेगी है? क्या कुछ फैसला हो रहा है? देखिए, वो तो आरजेडी का सीटिंग सीट है, तो आगे क्या निर्णय होगा तो पार्टी आपस में बैठ के निर्णय लेंगे। क्या जदयू चाह रही है कि वहाँ चुनाव लड़े? कौन? जदयू, आपकी पार्टी चाह रही है कि वहाँ लड़े? आपस में गठबंधन, एनडीए महागठबंधन में जो लोग हैं, आरजेडी और जेडीयू के नेताओं की बातचीत के बाद ही कोई निर्णय हो पाएगा। अभी सासाराम के न्यू स्टेडियम फजलगंज में रोहतास जिले का 50वां स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन किया गया। रोहतास जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी ने दीप प्रज्वलित किया और कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस मौके पर पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम, विधायक संतोष मिश्रा उपस्थित रहे। गणमान्य लोगों ने रोहतास जिले के वैभवशाली इतिहास की विवेचना की। साथ ही 50 साल पूरे होने पर रोहतास के गौरवशाली इतिहास पर चर्चा की गई। अशोक चौधरी ने कहा कि रोहतास जिला पूरे बिहार में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, वर्तमान भी काफी प्रगतिशील है। आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने में जिला राज्य में प्रथम स्थान पर है। धान अधिप्राप्ति के मामले में रोहतास अग्रणी रहा है। रोहतास को धान का कटोरा भी कहा जाता है। मेरा मानना है कि जिले में 7 निश्चय के क्रियान्वयन से संबंधित योजनाओं के साथ कृषि विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग, सहकारिता विभाग, भवन निर्माण विभाग एवं पथ निर्माण विभाग आदि में बेहतर कार्य हेतु प्रयास किया गया है एवं उल्लेखनीय प्रगति की गई है। आप अवगत होंगे कि बिहार सरकार के औद्योगिक प्रोत्साहन नीति में पर्यटन भी शामिल किया गया है। इस जिले में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। नवादा में कर्ज से डूबे एक ही परिवार 6 व्यक्तियों ने आत्महत्या कर ली। मामले में भूमि एवं राजस्व मंत्री आलोक मेहता ने कहा कि लोगों की मौत कैसे हुई ये जांच का विषय है, लेकिन आरजेडी सिर्फ मंडल इसकी जांच करने नवादा जाएगा। प्रशासनिक स्तर पर इसकी जांच होगी और कार्रवाई होगी। ये जांच का विषय है। प्रशासनिक स्तर पर उनको जांच के लिए भेजा जा रहा है। हमारी पार्टी की तरफ से भी लोग जाएंगे देखकर, और वहाँ की क्या स्थिति है, किस वजह से मौत हुई, इसको जांचा जाएगा और उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। यदि मतलब कर्ज का मामला है तो निश्चित रूप से यह बहुत कंडेमेबल है, और इसके संदर्भ में जो जैसे बहुत जगह जो ग्रामीण स्तर पर कर्ज लेकर लोग बड़े अधिक ब्याज के दर पर कर्ज लेकर जो फंस जाते हैं, उसको डिस्करेज करने के लिए जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसको हिदायत दी जाएगी। चलिए, खबरें लगातार जारी, छोटा सा अंतराल, जल्द हाजिर होते हैं। औरंगाबाद का रुख करेंगे, जहां जिले के मदनपुर थाना इलाके में नक्सलियों की साजिश को एक बार फिर से नाकाम कर दिया। कोबरा और जिला पुलिस की टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाकर नक्सलियों द्वारा छुपा कर रखे गए हथियारों और विस्फोटकों के जखीरे को बरामद किया। 2 पिस्टल, 2 देसी कट्टे, 2 पिस्टल मैगजीन, 3 इंसास की मैगजीन और इंसास की 120 गोलियां बरामद हुई हैं। स्थानीय सूचना मिली थी कि मदनपुर थाना अंतर्गत बंदी, करीबा डोवा, गोबे, चट्टान और इसके आसपास में नक्सलियों द्वारा सुरक्षा बलों पर हमला करने की योजना बनाई जा रही है। इस सूचना को ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा और 205 कोबरा के कमांडेंट साहब श्री कैलाश द्वारा एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें एएसपी अभियान श्री मुकेश कुमार, श्री दीपक कुमार उप समादेष्टा 205 कोबरा वाहिनी, श्री अंबुज कुमार श्रीवास्तव सहायक समादेष्टा 205 कोबरा, और इसमें जो ज्वाइंट ऑपरेशन में सफलता प्राप्त हुई है। इसमें 2 कंट्रीमेड पिस्टल मिले हैं, 2 देसी कट्टा मिला है
और बांका जिले के चांदन प्रखंड के पश्चिमी कटस्करा के फूलहरा उच्च विद्यालय में प्रशासन आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सुखाड़, दाखिल खारिज सहित अन्य मामलों के 2665 आवेदन लिए गए। इस अवसर पर डीएम अंशुल कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री के समावेशी विकास की अवधारणा के अनुरूप अत्यंत पिछड़े और सुदूर गांव में ये आयोजन कर लोगों की समस्याएं सुनी जाएंगी। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में प्राप्त आवेदनों का 100% निष्पादन किया जाएगा। और पुलिस जवान से छीने गए पिस्टल के बरामदगी को लेकर एसडीपीओ विपिन बिहारी भारी संख्या में पुलिस बल के साथ मौलानाचा गांव पहुंचे, जहां आरोपी के घर की तलाशी ली गई। पिस्टल की बरामदगी को लेकर फरार आरोपी के स्वजन से भी कड़ाई से पूछताछ की गई, लेकिन पिस्टल बरामद नहीं हो पाई। घटना के बाद से पुलिस की सुरक्षा गांव में बढ़ा दी गई है। लोगों में दहशत है। और सीतामढ़ी जिले में मतदाता जागरूकता के लिए डीएम ने अनोखी पहल की शुरुआत की है। साइकिल रैली का आयोजन किया। इस रैली के माध्यम से लोगों को संदेश दिया गया। 12 और 13 नवंबर को सभी मतदान केंद्रों पर जाकर 18 वर्ष पूर्ण कर चुके नागरिक मतदाता सूची में नाम अवश्य जुड़वाएं। ऐसा इसलिए जरूरी है कि मतदान प्रक्रिया में भाग लेने के लिए मतदाता सूची में नाम रहना आवश्यक है। सीतामढ़ी में जलसे में ओलमाओं ने दहेज लोभियों के खिलाफ तंजिया तकरीर करते हुए समाज के लोगों को जगाने की कोशिश की। कई मदरसे के छात्रों ने कुछ अलग अंदाज में दहेज के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। इसमें हज़ारों की संख्या में लोगों ने शिरकत की। भारत के अलग अलग राज्यों से आए हुए शायरों ने अपने कलाम भी सुनाए। जमुई में अंबागांव में अज्ञात अपराधियों ने बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या कर दी। थानाध्यक्ष राजीव कुमार तिवारी ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। बुजुर्ग बाहर गया हुआ था, जहां अपराधियों ने उस पर फायरिंग कर दी। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। परिजनों के मुताबिक गांव में किसी से भी उनकी दुश्मनी नहीं थी। पुलिस तफ्तीश कर रही है। सारे उधर गए, अलवा बाबूजी लोग कहाँ हैं, उधर गए, ठीक है। पोखर गया, लेटरिन करने कहाँ गए, लेकिन उधर गए, पोखर तरफ गया। उधर देखता हम लोग इस टाइम में आ जाते, लेट उटरी करके आ जाते थे। अब देखते उधर हल्ला किया, गोली मार दिया। तो हम लोग दौड़ गए, तो हम लोग को पता था कि गोली मार दिया। फिर दौड़ गए, तो तब चीना उना हम लोग बोला गोली मार दिया कोई। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जय हिंद।